नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साइंस क्लास एंड जीके पर। आज हम 12th बायोलॉजी का एक नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं और वो लेसन आपके 4th नंबर लेसन। ठीक है, अब देखो बेटा, इसमें 4th नंबर लेसन में हम पढ़ेंगे क्या। तो इस 4th नंबर लेसन में देखो हम पढ़ेंगे आपके पादप जनन की विशिष्ट विधियाँ। विशिष्ट विधियों का मतलब ये है कि अलैंगिक और आपके लैंगिक जनन के अलावा और कौन कौन सी विधियाँ, उन विधियों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, अलैंगिक जनन में हमने फर्स्ट चैप्टर में लेसन में पढ़ लिया था, और जबकि लैंगिक जनन का जो हमारा पोर्शन था वो हमारे सेकेंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर में कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन है वो पोर्शन है आपके पादप जनन की विशिष्ट विधियाँ, और ये विशिष्ट विधियाँ आपके 4 प्रकार की। ठीक है, कौन कौन सी विधियाँ, तो बेटा इसमें देखना आप, पहली विधि वो आपके असंग जनन, सेकेंड मेथड है वो आपके अनिषेक बीजता, और थर्ड नंबर आपके सूक्ष्म प्रवर्धन, और फोर्थ नंबर आपके कायिक प्रवर्धन। तो इन चारों विधियों को हम यहाँ पे अच्छे से समझने वाले हैं। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं या इस यूट्यूब चैनल पे नए, वो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, और देखो बेटा, इसमें जो आपके नोट्स की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी हुई, आप वहाँ से उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, पिछले जो भी आपके चैप्टर हैं उनकी भी पीडीएफ मैंने वहाँ पे डाल दी, आप वहाँ से ज्वाइन करके आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, देखो आज हम पढ़ने वाले पादप जनन की विशिष्ट विधियाँ। तो विशिष्ट विधियों को पढ़ने से पहले अगर आपने पार्ट जो हमारा जो चैप्टर सेकंड और थर्ड था उन दोनों को अगर आपने अच्छे से समझा है, तो ये आपके जो पादप जनन की विशिष्ट विधि है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, एकदम अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा एक बार में। ठीक है, तो देखो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके पादप जनन की विशिष्ट विधियाँ। तो देखो पादप जनन की विशिष्ट विधियों में कौन कौन सी विधि है वो तो मैंने नाम तो बता दिया, अब इन विधियों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आपके कि पौधों में सामान्यतः कायिक जनन व अलैंगिक विधियों द्वारा संपन्न होता है। जो जनन होता है पौधों में वो कायिक और अलैंगिक जनन द्वारा होता है, ये हमने पढ़ लिया था, कायिक और आपके लैंगिक जनन। ठीक है, सॉरी अलैंगिक नहीं, लैंगिक जनन। ठीक है, परंतु कई बार पौधों में जनन की ऐसी विधियां भी पाई जाती है जिनमें बिना निषेचन के क्या होता है, नए पौधों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, बिना निषेचन क्या होता है, नए पौधों का निर्माण होता है, और ऐसी विधियों को क्या कहते हैं, पौधों में आपकी विशिष्ट विधियाँ कहते हैं, जनन की विशिष्ट विधियाँ कहते हैं, जिसमें आपकी बिना निषेचन के क्या हो जाता है, एक नए पादप का निर्माण हो जाता है। ठीक है, और कुछ लेखकों इनको क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन की विधियाँ भी कहते हैं। तो आपके जो विशिष्ट जनन की विधि है वो आपकी 4 प्रकार के, कौन कौन सी, असंगत जनन, अनिषेक बीजता, सूक्ष्म प्रवर्धन और कायिक प्रवर्धन। ये 4 मेथड है आपके विशिष्ट विधियों के। ठीक है, जनन की जो पादपों में विशिष्ट विधि है वो आपकी यहाँ पे 4 मेथड है। ठीक है, सबसे पहला मेथड है आपके असंग जनन, इसके बारे में यहाँ पे हम पढ़ते हैं। ठीक है, जिसे हम एपोमिक्सिस भी कह सकते हैं। तो देखो हैंस विंकलर, ये एक वैज्ञानिक था, के अनुसार सामान्य लैंगिक जनन द्वारा ऐसी किसी भी विधि द्वारा प्रतिस्थापन जिसमें अर्धसूत्रण व निषेचन न हो वो आपके क्या कहलाता है, असंग जनन। ठीक है, सामान्य लैंगिक जनन की ऐसी विधि द्वारा जिसमें प्रतिस्थापन, जिसमें आपके ना तो अर्धसूत्री विभाजन हो ना निषेचन की प्रक्रिया हो, वो आपके क्या कहलाती है, असंग जनन कहलाती है। क्या कहलाती है, असंग जनन कहलाती है। क्लियर है बात यहाँ पे। ठीक है, अब देखो भ्रूणी वक्ताओं के द्वारा जो आपके एम्ब्रियोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है, जो भ्रूण वैज्ञानिक होते हैं, के द्वारा कायिक प्रवर्धन एवं अनिषेक बीजता को भी क्या कहते हैं, असंग जनन के अंतर्गत रखा गया है। उपयुक्त परिभाषा अनुसार मान्य असंग जनन सामान्यतः 2 प्रकार का होता है। अब देखो असंग जनन की डेफिनेशंस तो हमने पढ़ ली कि जिसमें ना तो अर्धसूत्री विभाजन होता है ना निषेचन होता है, वो आपके क्या कहलाता है, असंग जनन। पर ये असंग जनन आपके 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का होता है। और जो पहला प्रकार है वो आपके बीजाणुउद्भिद असंग जनन। कौन सा है, बीजाणुउद्भिद असंग जनन। तो यह है अपस्थानिक भ्रूणता। जो बीजाणुउद्भिद असंग जनन है तो इसमें क्या होता है कि यह अपस्थानिक भ्रूणता भी कहलाती है। इस प्रकार के असंग जनन में भ्रूण का निर्माण बीजांडकाय, अद्यावरण आदि किसी भी द्विगुणित कोशिका से होता है। इस दौरान अर्धसूत्रण व निषेचन नहीं होता है। क्लियर है बात यहाँ पे कि जो भ्रूण का निर्माण होगा वो बीजांडकाय अथवा
अध्ययन आदि किसी भी कोशिका से जो द्विगुणित कोशिका होती है उससे हो सकता है। ठीक है, तो इसमें अंडाशय से निर्माण नहीं होता, लेकिन इसमें अर्धसूत्री विभाजन भी नहीं होता और ना ही निषेचन होता है। तो बीजांड का या अध्ययन से क्या होता है, एक द्विगुणित कोशिका से नए पादप का या भ्रूण का निर्माण होता है, वो आपके क्या कहलाता है, बीजाणुविद असंजनन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो मेथड है वो है आपके युग्मकोद्भिद असंजनन। सेकेंड टाइप है इसका आपके युग्मकोद्भिद असंजनन। इस प्रकार के असंजनन में भ्रूण का परिवर्धन अगुणित भ्रूण कोश की किसी कोशिका से होता है। अब अगुणित भ्रूण कोश की अनेक सारी कोशिका हमने देखी थी भ्रूण कोश की संरचना, तो उसमें अगुणित कोशिका कितनी होती है। ठीक है, आप ये कमेंट बॉक्स में बताना कि भ्रूण कोश की अगुणित कोशिका कितनी होती है, ये आप बताना कमेंट में, और कौन कौन सी होती है उन अगुणित कोशिकाओं के आप नाम भी टाइप करना। ठीक है, अगर भ्रूण कोश के बारे में आपने अच्छे से समझा है सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर में तो। और यह दो प्रकार की होती है। जब भ्रूण का निर्माण अनिषेचित अंड कोशिका से होता है तब ये प्रक्रिया अनिषेक जनन कहलाती है। ठीक है, जब आपके भ्रूण का निर्माण अनिषेचित अंड कोशिका से होता है तो क्या कहते हैं, इसे अनिषेक जनन। और जब भ्रूण का निर्माण भ्रूण कोश की किसी अन्य अगुणित कोशिका जैसे सहायक या प्रतिध्रुवी कोशिका से होता है तो उसे यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपकी अपयुग्मन कहलाती है। क्या कहलाती है यहाँ पे, आपकी अपयुग्मन कहलाती। क्लियर है बात यहाँ पे। अब देखो, पुष्पीय पादपों में प्रोसेसर पंचानन महाश्वरी द्वारा असंजनन या अपसंयोजन को दो प्रकारों यथा अनावर्ती असंजनन या पुनरावर्ती असंजनन में बांटा गया। पहले तो देखो जो असंजनन था उसको दो भागों में बांटा गया, एक तो बीजाणुद्भिद, एक युग्मकोद्भिद। तो बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद के बारे में हमने पूरा डिटेल से पढ़ लिया था। ठीक है, अब जो पंचानन महाश्वरी जो वैज्ञानिक थे, डॉक्टर पंचानन महाश्वरी, ठीक है, इन्होंने जो आपके असंजनन होता है उनको दो भागों में बांटा, एक तो अनावर्ती, एक आपके पुनरावर्ती असंजनन। तो इसमें देखो यहाँ पे हम अनावर्ती और पुनरावर्ती के अलावा आगे चल करके इन्होंने आपके इस असंजनन को कितने भागों में बांट दिया, चार भागों में बांट दिया। ठीक है, एक तो अनावर्ती असंजनन, पुनरावर्ती असंजनन, अपस्थानिक भ्रूणता और कायिक जनन। ठीक है, तो इन चारों प्रकारों को हम यहाँ पे समझने वाले एकदम अच्छे तरीके से, और ये पूरा आपको यहाँ पे समझ आने वाला है अगर आपने सेकेंड और थर्ड चैप्टर के जो भी मैंने पार्ट डाले आपने अगर उनको अच्छे से समझाए तो। ठीक है, अब देखो अनावर्ती असंजनन होता क्या है, तो इस प्रकार के असंजनन में गुरु बीजाणु जो मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा एक अगुणित भ्रूण कोश का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, किसका निर्माण होता है, अगुणित भ्रूण कोश का निर्माण होता है। अगर इसके अगुणित अंड से बिना निषेचन के अगुणित भ्रूण का निर्माण होता है तो इस प्रकार का असंजनन क्या कहलाता है, अगुणित अनिषेक जनन। देखो जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है उसमें अगर विभाजन होता है तो विभाजन से डायरेक्ट क्या होता है, जो अगुणित कोशिका बनती है अंड से क्या होता है, बिना निषेचन क्या होता है, भ्रूण का निर्माण हो जाता है, तो वो आपके क्या कहलाता है, अगुणित अनिषेक जनन कहलाता है। ठीक है, और पादपों में इस प्रक्रिया का अध्ययन जो सबसे पहले किया था वो कौन से वैज्ञानिक ने किया था, आपके जॉर्ज जेन्सन वैज्ञानिक ने किया था ये। ठीक है, अब देखो यदि भ्रूण का विकास अंड के अतिरिक्त मादा युग्मकोद्भिद की कोई भी दूसरी कोशिका से होता है तब ये क्या कहलाता है, आपकी अगुणित अपयुग्मन कहलाता है। और ये स्थिति किस में पाई जाती है, आपके धतूरा व मक्का में पाई जाती है। ठीक है, ये तो था आपके कौन सा, अनावर्ती। अब देखो पुनरावर्ती असंजनन क्या होता है। इस प्रकार के असंजनन को युग्मकोद्भिद असंजनन भी कहते हैं। अभी देखो हमने पीछे पढ़ा था आपके एक तो कौन सा, एक तो बीजाणुद्भिद असंजनन, वो तो आपके इस पहले वाली टाइप के समान है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था युग्मकोद्भिद असंजनन, या आप युग्मकोद्भिद असंजनन बोलो या फिर आप पुनरावर्ती असंजनन बोलो, दोनों ही क्या आपके समान ही है। ठीक है, अब देखो जो आपके ये जो पुनरावर्ती असंजनन है ये आपके दो टाइप का है, बस है कुछ नहीं। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट ही क्या कर लेता है, भ्रूण का विकास हो जाता है, कोई भी कोशिका से क्या हो जाता है, भ्रूण का विकास हो जाता है, वो आपके क्या कहलाता है, असंजनन कहलाता है। ठीक है, और कायिक अबीजाणुकता में क्या होता है आपके कि कोई भी कायिक कोशिका से भ्रूण का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब देखो थर्ड नंबर जो हमारा टाइप है वो अपस्थानिक भ्रूणता।
भ्रूण जनन की वह प्रक्रिया जिसमें भ्रूण का निर्माण भ्रूण कोश के बाहर स्थित बीजांड की कोई भी द्विगुणित कोशिका जैसे कि बीजांडकाय या अध्यावरण की कोशिका से होता है, तो ये क्या कहलाते हैं आपके अपस्थानिक भ्रूणता, और इसे बीजाणुद्भिद असंजनन भी कहते हैं। ये भी आप ध्यान में रखना, जैसे कि नींबू और आम में होता है। ठीक है, अगर भ्रूण का निर्माण बीजांडकाय या अध्यावरण की कोशिका से होता है तो उसे क्या कहते हैं आपके अपस्थानिक। और ये डेफिनेशन हमने किस में पढ़ी थी, आपकी बीजाणुद्भिद असंजनन में पढ़ी थी। ठीक है, अब देखो कायिक असंजनन क्या होता है। सेम ही कायिक असंजनन अभी हमने जो सेकंड टाइप देखा था उसी के समान, कि इस प्रकार के असंजनन में पादप में पुष्पों के स्थान पर क्या बनती है आपके पत्र प्रकलिका व कायिक प्रवर्धन, क्या जो कायिक प्रवर्ध होता है उसका निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब देखो ये असंजनन आपके प्याज और अगेव में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, आपके प्याज और अगेव में पाया जाता है। ठीक है, बहुत इजी है, इसमें करना कुछ नहीं है, बस आपको सेकंड और थर्ड चैप्टर अगर कंटेस्ट याद है तो ये आपको चैप्टर बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो असंजनन का महत्व क्या है। तो महत्व देखो हम यहाँ पे पढ़ते हैं इस असंजनन के महत्व के बारे में, किसका महत्व क्या है यहाँ पे। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है। तो असंजनन की प्रक्रिया में अर्धसूत्री विभाजन तो नहीं होता, ये तो हमने देख लिया इसकी डेफिनेशन में। तो गुणसूत्रों का पृथक्करण में पुनर्संयोजन भी नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होगा, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा। तो अतः इस प्रकार के जनन से बनने वाले पादप लक्षणों में मात्र पादप के समान होंगे। मतलब जो पादप बनेंगे वो अपने जो मेन पादप थे उसके समान होंगे। मतलब आपके जो पैतृक है या पेरेंट्स और जो संतति है वो दोनों एक समान होंगे। ठीक है, मतलब सेम की सेम फोटोकॉपी लगेंगे कि ये और ये पादप एक समान है। तो ऐसे पादपों को हम क्या कहते हैं, क्लोन। ठीक है, और क्लोन तैयार करने के लिए असंजनन का उपयोग किया जाता है। और क्लोन मतलब क्या होता है, फोटोकॉपी सेम की सेम। ठीक है, और ऐसे अनेक सारे पादप अगर हमें बनाने हैं तो वहाँ पे हम किस विधि का प्रयोग करेंगे, इस असंजनन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे इसका महत्व क्या है। असंजनन की प्रक्रिया में बीज अलैंगिक जनन से बनते हैं जिसमें मात्र पादप के समान क्लोनीय संततियों का क्या होता है, निर्माण होता है। फसली पादपों में इस प्रकार के जनन से उसके लाभदायक लक्षणों को अधिक समय तक संरक्षित भी किया जा सकता है। और इस प्रकार के जनन से संकर बीजों का आसानी से उत्पादन किया जा सकता है, क्योंकि असंजनन संकर पादपों के विशिष्ट लक्षणों के हास्य को क्या करता है, रोकता है। मतलब कोई भी दूसरे लक्षणों को नहीं आने देता, सिर्फ जो माता और पिता में जो लक्षण है वही आपके उसकी संतति में लक्षण पहुंचेंगे, तो दूसरे लक्षण इसमें नहीं आ सकते। ठीक है, ये तो हो गया इसका महत्व यहाँ पे असंजनन का। अब देखो नेक्स्ट है हमारे अनिषेक बीजता। 4 प्रकार की जो विशिष्ट विधियां है उसमें से हमारे जो थर्ड टाइप है वो है आपके अनिषेक बीजता। पहला था आपके असंजनन, वो हमने पढ़ लिया था। सेकेंड टाइप है आपके अनिषेक बीजता। ठीक है, तो अनिषेक बीजता में देखो क्या है कि अनिषेक बीजता में जनन इकाई या प्रवर्ध सामान्य पौधे की भांति होता है, तो बीज ही है, लेकिन ये बीज सामान्य लैंगिक जनन क्रिया द्वारा उत्पन्न नहीं होता। सबसे पहले हमने देख लिया था विशिष्ट विधियों में कि इसमें कोई भी अर्धसूत्री विभाजन भी नहीं होगा, ना निषेचन होगा, तो वहाँ पे अलैंगिक जनन के द्वारा क्या हो जाता है, बीज का निर्माण हो जाता है। ठीक है, जब बीज का निर्माण बीजांड की किसी भी टूवन मतलब द्विगुणित कोशिका से अथवा असामान्य द्विगुणित भ्रूण कोश की किसी कोशिका से बिना निषेचन के होता है, तो इसे क्या कहते हैं, अनिषेक बीजता कहते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं आपके सेकंड चैप्टर में, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, सॉरी थर्ड चैप्टर में स्टार्टिंग में। ऐसा बीज भी द्विगुणित होता है, लेकिन इसमें समस्त जीन मात्रक पादप के समान होते हैं। और अनिषेक बीजता कई प्रकार की हो सकती है। इसका जो प्रमुख प्रकार है वो आपकी अपस्थानिक भ्रूणता, और जिसका वर्णन हमने अभी पढ़ लिया था अपस्थानिक भ्रूणता का। ठीक है, तो आज हमने यहाँ पे 2 मेथड पढ़े हैं। ठीक है, कौन कौन से मेथड पढ़े हैं, देखो यहाँ पे एक मेथड तो पढ़ा था आपके ये असंजनन का। कौन सा मेथड पढ़ा था हमने, एक तो यहाँ पे असंजनन का मेथड पढ़ा था। ठीक है, और एक मेथड पढ़ा था हमने अनिषेक बीजता का। और नेक्स्ट जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम ये 2 मेथड पढ़ेंगे, एक तो सूक्ष्म प्रवर्धन, एक कायिक प्रवर्धन। ये कायिक प्रवर्धन वाला हमने फर्स्ट चैप्टर में कंप्लीट पढ़ लिया था, इसीलिए जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे आपके सूक्ष्म प्रवर्धन के बारे में। ठीक है।